भाई ये जो अपना 11 मील के पहले वाला टोल है, तो शुरुआत में जब नया नया था तो यहाँ से टोल से निकालता था गाड़ी, कटता था 40 रुपए की समथिंग। तो मुझे पता नहीं था भाई कि लोकल गाड़ियों को साइड से निकलना अलाउ है। तो अभी बीच बीच में जब कस्टमर ने मुझे बताया कि भैया निकालने देते हैं, बहुत पहले की बात है, तो तब से मैं निकालने लगा हूँ। तो आपको पता नहीं है तो भाई ध्यान रखना कि टैक्सी गाड़ी जो है, टैक्सी का लोकल गाड़ी जो है साइड से निकल सकती है ना। क्योंकि फालतू में आप फिर वो साइड वाला जो रास्ता है अपना छान वाला, उतना 1.5-2 किलोमीटर घूम के निकलते हैं, तो रोड भी ख़राब है और टाइम भी लग जाता है और कोई मतलब नहीं, मतलब फालतू अपने को उतना घुमा के गाड़ी निकालने का। सीधे आप साइड से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हो सकता है भाई कुछ लोगों को ना पता हो, कुछ को पता भी हो, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो भाई आज तारीख है 31 मई और दिन है शनिवार का और अभी समय हो रहा है सुबह के 8:48। तो फिलहाल मैं निकला हूँ भाई एक पर्सनल बुकिंग के लिए। तो अपने को जाना है इटारसी, कस्टमर को छोड़ के वापस खाली आ जाना है ना। तो जैसा कि अपने को पता है, कल मैंने बताया था कि आज भोपाल में मोदी जी का कार्यक्रम है। तो भाई सारे रूट, सारे तो नहीं पर मेन जहाँ जहाँ से वो गुजरने वाले, तो वो रूट जो है पूरे डाइवर्टेड है। तो आज के अपने ओला उबर के काम में अपने को काफ़ी तकलीफ होने वाली थी। तो अपन ने कल सोचा था कि आज अपन या तो काम पे निकलेंगे ही नहीं, या फिर करेंगे तो सुबह सुबह जितना हो सका उतना कर लेंगे। उतने में रात में एक फ्रेंड का कॉल आ गया था कि इटारसी उसको छोड़ना है मुझे। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा हो गया। और वैसे भी आज मैंने सोचा था कि अपन ओला उबर पे काम नहीं करने वाले, तो एक अपना पर्सनल काम निपटा लेते। तो भाई दरअसल मुझको जाना है अपने घर सारनी, वहाँ से अपने को लेके आना है अपना सामान बोले तो एक पलंग टेबल वगैरह जो है। तो आज से 2 साल पहले जब मैं भोपाल आया था तो वो सब लेके नहीं आया था, टेम्प्ररी काम किया था मैंने। पर अब अपना परमानेंट जम ही गया है, तो वो पलंग और वो टेबल भी लेके आ जाते हैं। क्योंकि भाई 2 साल से पिछले मैं नीचे सो रहा हूँ, यानी बच्ची बीवी के लिए पलंग है, मेरे लिए नहीं है, तो मैं नीचे सोता था। तो आज वो आ जाएगा तो भाई मैं भी कम से कम ऊपर सो पाऊंगा, है ना। तो अपन ने किया है उसके लिए भाई एक मिनी ट्रक, वो फ्रेंड के फ्रेंड का है। तो उसको मैंने कहा है कि भाई मैं ही चला के ले जाऊंगा, आप मत चलना, क्योंकि रात में रुकना है अपने को। अगले नेक्स्ट डे अपन जो है सामान लोड करके अपना वापस निकलेंगे। मतलब आज रात तक अपन सारनी पहुंचेंगे, उसका नेक्स्ट डे सामान लोड करके अपन वापस भोपाल आ जाएंगे, है ना। तो कल मेरे काम की रहने वाली छुट्टी, परसों से अपन काम वापस से शुरू करेंगे। तो चलिए आज घर भी दिखाऊंगा आपको अपना, मैं कहाँ है, कैसा है, जो भी है ना। तो अभी चलते हैं अपन, पहले सीएनजी पंप, फिर जाएंगे कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, फिर वहाँ से चलेंगे इटारसी और उसको ड्रॉप करेंगे। फिर आपसे बात करूँगा मैं इटारसी पहुँचने के बाद। तो भाई ये जो अपना 11 मील के पहले वाला टोल है, तो शुरुआत में जब नया नया था तो यहाँ से टोल से निकालता था गाड़ी, कटता था 40 रुपए की समथिंग। तो मुझे पता नहीं था भाई कि लोकल गाड़ियों को साइड से निकलना अलाउ है। तो अभी बीच बीच में जब कस्टमर ने मुझे बताया कि भैया निकालने देते हैं, बहुत पहले की बात है, तो तब से मैं निकालने लगा हूँ। तो आपको पता नहीं है तो भाई ध्यान रखना कि टैक्सी गाड़ी जो है, टैक्सी का लोकल गाड़ी जो है साइड से निकल सकती है ना। क्योंकि फालतू में आप फिर वो साइड वाला जो रास्ता है अपना छान वाला, उतना 1.5-2 किलोमीटर घूम के निकलते हैं, तो रोड भी ख़राब है और टाइम भी लग जाता है और कोई मतलब नहीं, मतलब फालतू अपने को उतना घुमा के गाड़ी निकालने का। सीधे आप साइड से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हो सकता है भाई कुछ लोगों को ना पता हो, कुछ को पता भी हो, मैंने। चलो भाई सीएनजी की किस्मत आज मान लेते हैं मिलती है या नहीं। लास्ट 2 बार से यहाँ भी नहीं मिल रही थी, चलो है तो बढ़िया है, टैंक फुल हो जाएगा और टेंशन फ्री अपन जा सकेंगे। नहीं तो आगे अब्दुल्लागंज वाला तो था ही। चलो तो भाई 9:22 हो रहे हैं और पहुंच गया हूं मैं अपने दोस्त के घर। तो 9:30 तक बुलाया था, करेक्ट टाइम पे पहुंचा हूं। तो यहाँ से मैं कर रहा हूं अपनी कार की ट्रिप, ए को करते हैं, है ना,
ए को 0। तो इससे अपने को पता चलेगा कि इस बुकिंग में अपने को कितना क्या प्रॉफिट हुआ। तो इटारसी आई थिंक 90-100 के करीब अपने को पड़ने वाला है, रेलवे स्टेशन ड्रॉप करना है। और टोल लगेगा आने जाने का, अब्दुल्लागंज का भर लगेगा, बाकी तो कोई नहीं लगेगा, है ना। तो अब लगाता हूँ कॉल, बात करता हूँ, फिर निकलेंगे यहाँ से। 11 के आसपास पहुँचेंगे इटारसी, तो वहीं पहुँच के फिर अपन करते हैं अपनी आगे की बातें। तो भाई बज रहे अभी सुबह के 11:09 और हम लोग पहुंच चुके हैं इटारसी। ड्रॉप पॉइंट है अपना इटारसी का रेलवे स्टेशन का। तो यहाँ तक आने में अपनी कार चली है भाई 76.7 किलोमीटर, बोले तो 77 किलोमीटर। अब इतना ही अपने को रिटर्न जाना है और मंडीदीप में ही मेरा दोस्त रहता है, वहाँ अपन कार अपनी खड़ी कर देंगे। वहाँ से उठाएंगे अपन अपना लोडिंग वाला मिनी ट्रक जो रहता है ना, टाटा एस वगैरह है, मुझे कंफर्म भी नहीं कौन सा है। और फिर वहाँ से अपन निकल जाएंगे भाई सारणी के लिए, है ना। तो अच्छा हुआ याली बुकिंग मिल गई मेरे को, क्योंकि आज क्या पिछले 3 दिनों से काम बहुत ख़राब चल रहा है। जैसे तैसे कल 1900 का मैंने किया था, वो भी मेरा बहुत अच्छा हो गया था। मैं सोच रहा था कि मेरा ही ख़राब हुआ है, पर जो साथियों से बात की तो भाई बड़ी मुश्किल से लोग 1000-1200 तक पहुँचे। तो किस्मत ने थोड़ा साथ दिया था कि सुबह तक अपना 1000 रुपये का काम हो गया था। इस चक्कर में अपन ने खींच लिया था, है ना। तो अब देखते हैं, कल से शायद उठे वापस। आज तो मोदी जी का प्रोग्राम है, इस चक्कर में और दिक्कत ही है। वहाँ पे सारा भोपाल खाली है, छुट्टियाँ हैं वहाँ पे। तो अभी थोड़ी देर यहाँ रुकूंगा, भाई जब चला जाएगा उसके बाद अपन वापस निकलेंगे भोपाल के लिए। फिर वहाँ पहुँच के अपन उठाते हैं मिनी ट्रक और पहुँचते हैं भी सारणी। आज घर दिखाता हूँ आपको अपना मैं, कैसा है कैसा नहीं, और बाकी बातें फिर रास्ते में अपन करते रहेंगे। और हाँ, मेन बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं कि भाड़ा कितना लिया भाई यहाँ तक आने का। तो मैंने मेरे फ्रेंड से लिए हैं 1800 रुपये। वैसे इटारसी आने का मैं लेता हूँ भाई 2000 रुपये, पर दोस्त है तो 200 रुपये का डिस्काउंट दिया हूँ मैंने। तो इसमें से अब अपने को बचत कितनी क्या होती है अपन वापस भोपाल पहुँचने के बाद, उसका डेटा भी मैं आपको दे दूंगा, है ना। तो भाई अभी बज रहा है दोपहर के 3:38 और अब मैं निकल रहा हूँ इटारसी से वापस भोपाल के लिए। और फिलहाल मैं कहाँ हूँ मुझे पता नहीं, वापसी का रास्ता मैं भूल चुका हूँ। एक्चुअली इटारसी के अंदर आ गया था, मेरा ससुराल है भाई इटारसी का। एक नहीं 50 बार आ चुका हूँ, पर हर बार यही होता है कि मैं वापसी का रास्ता जो है भूल जाता हूँ। एक मोड़ गलत मोड़ता हूँ और जो रास्ता भोपाल आने का था यहाँ से 85 किलोमीटर का, वो अभी फिलहाल मुझे दिखा रहा 93 किलोमीटर। ऑलरेडी मैं 7-8 किलोमीटर चल चुका हूँ, है ना। तो ऐसा मेरे साथ लगभग हर बार ही होता है। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं उसमें। तो शुरुआत में तो मैंने कोशिश की खुद से बाहर निकलूं, फिर हार मान के मैंने मैप खोल लिया और मैप अभी अपने को ले जा रहा है भाई सकरी सकरी गलियों से। तो इससे बाहर निकलने की अपन कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो निकलते हैं बाहर, पहुंचते हैं वापस से भोपाल और उठाते हैं फिर अपना लोडिंग वाला ट्रक। हाँ, आज की कमाई की अगर बात करें भाई, तो यही अपनी पहली और आखिरी बुकिंग थी, जिससे अपने को जो भी बचत हुई है मैं आपको भोपाल पहुंच के बता दूंगा। बाकी फिर खर्चे अपने शुरू हो जाएंगे। अभी ऐसी गली में आ रहा हूँ कि जीवन में नहीं देखा मैंने इनको। बाकी ठीक है, भोपाल पहुंच के बताता हूँ कितनी क्या बचत हुई इस बुकिंग से। बाकी फिर अपना खर्चे वाला कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोडिंग ऑटो लेके घर तक जाने का खर्चा मेरे को लगभग 5000 के आसपास आने वाला है ना। तो वो सब खैर मेरा पर्सनल खर्चा है, इसका बुकिंग का अमाउंट आपको मैं साफ साफ बता दूंगा भोपाल पहुंचने के बाद। तो भाई अभी समय हो रहा है शाम के 5:08 और वापस भोपाल आ चुका हूँ मैं। यहाँ तक आने में कार आने जाने दोनों में 161 किलोमीटर चली है। तो इस बुकिंग की एक पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ तो आने जाने के दोनों का मिला के अपने को सीएनजी लगी है भाई 500 रुपये की, और टोल लगा है अपना 60 रुपये का, ठीक है, प्लस उबर के टाइम पास के 70 रुपये। तो टोटल कमाई अपनी हुई थी 1800 रुपये की, -500 -70 -60, तो बच रहे भाई 1170 रुपये। तो ये अपनी आज की कमाई थी, ठीक है। तो ये तो भाई इतनी ही कमाई थी, इसके अलावा कोई और बुकिंग नहीं कर रहा हूँ।
अब अपन यहाँ से अपना लोडिंग ट्रक उठाते हैं और घर चलते हैं। आपको अपना घर दिखाता हूँ और बाकी आते हुए करेंगे अपन घर पहुँचने के बाद। तो भाई अपनी सवारी चेंज हो चुकी है आज। अब अपन कार से आ गए हैं इस लोडिंग ट्रक में। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बुधनी घाट। तो यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर और चलना है अपने को मेरे घर के लिए। मेरा घर पड़ता है भाई बैतूल ज़िले के सारनी में। तो चलते हैं, पहुँचते पहुँचते आई थिंक 9 या 10 बजने वाले हैं अपने को, क्योंकि कार चलाने और इस ट्रक को चलाने में थोड़ा अंतर है। तो शुरू के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक थोड़ा अटपटा लगा, पर अब जम गया है, पहले भी चलाया है क्योंकि मैंने। तो चलते हैं घर, रात हो जाएगी घर तक पहुंचने में, तो मिलेंगे अपन घर पहुंचने के बाद। तो भाई कल हमको घर वापस आने में हो गई थी रात, यानी कि सारनी पहुंचने में। तो इस चक्कर में आपको मैं अपना घर नहीं दिखा पाया, तो मैंने सोचा अभी दिखा देता हूँ। तो भाई ये रहा अपना घर, छोटा सा प्यारा सा। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये खैर कॉलेज है, इसके आजू बाजू कोई फ़िलहाल पड़ोसी नहीं है। हमारा फार्म हाउस टाइप का है, जिसमें कि हाउस अपना है, फॉर्म किसका है पता नहीं। तो चलिए अंदर से भी दिखा देता हूँ, बताता हूँ अपने को सामान क्या लेके चलना है ना। तो यहाँ पहले भाई जब मैं घर पे रहता था तो अपनी कार खड़ी होती थी यहाँ, और आजू बाजू का भी बताता हूँ। ये अभी हम गार्डन बनाने वाले हैं भाई, ये वाला प्लॉट भी अपना है, ठीक है। तो यहाँ पे गार्डनिंग का काम अपना अभी थोड़े दिनों में शुरू हो जाएगा। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं। ऊपर तो बंद है अभी, ठीक है। तो ये भाई मेरी मम्मी जो अब नहीं रही, और ये हम 4 का परिवार। तो मैं फूड बिजनेस करता था भाई जब सारनी में था, तो हम लोग ने किचन जो है बहुत बड़ा बनवाया था। तो ये इस चक्कर में हमारा किचन बहुत बड़ा है, और यहाँ ना फूड ट्रक खड़ा हो जाता था यहाँ बाहर, और यहीं से मैं पूरा सामान बना के अपना, यहाँ पे पूरा मेरी भट्टी वट्टी लगी थी, यहाँ से मैं बाहर यहीं के यहीं सामान रख देता था फूड ट्रक में अपने, ठीक है। ये रहा अपना मंदिर, हाँ। ये पापा भाई का कमरा, ये मेरा कमरा। तो अपने को अभी लेके चलना है, हाँ हाँ दिखाता हूँ रेडी। ये है अपना गद्दा लेके जाना है, ये पलंग लेके जाना है, ये टेबल लेके जाना है, और इस पलंग के अंदर जो सामान है वो भी लेके जाना है ना। तो इतना सामान अपने को आज लेके जाना है। तो मेरे कमरे में भाई अटैच लेट बाथ था, तो ये सुविधा मुझे यहाँ मिली हुई थी, क्योंकि शादीशुदा इंसान, मतलब घर का पहला मैं हूँ पापा के बाद अभी भाई की शादी हुई नहीं है। तो भाई और पापा यहाँ और अपन वहाँ, ठीक है। और ये अपना कॉमन लेटरिन बाथरूम। तो ये रहा भाई अपना छोटा सा प्यारा सा घर। अभी इसको छोड़ के भोपाल में किराए के घर पे रहने पड़ता है, पर ठीक है, कमाने क्या एक्चुअली यहाँ जहाँ हमारा घर है वहाँ थोड़ा सा ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ कोई ऑप्शन रहता कमाने का तो इसको छोड़ के अपन कभी भोपाल नहीं आते हैं ना। तो अभी यहाँ से भाई ये सब अभी पलंग खोलेंगे, सामान पैक करेंगे, और लगभग 2-3 घंटे लगेंगे हमको। लगभग 12 बजे तक हम जो है भोपाल निकल जाएंगे। तो आज ओला उबर पे तो काम कर नहीं पाएंगे, तो कल फिर वापस से काम चालू कर देंगे अपना ओला उबर का। यानी कि कल ब्लॉग नहीं आएगा, परसों से वापस से अपने ब्लॉग आने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो चलिए भाई अपने घर को ऊपर से भी देख ही लेते हैं क्या। मैं भी अभी ऊपर नहीं गया हूँ कल से जब से आया हूँ। तो ये इन्वर्टर, क्योंकि लाइट भाई यहाँ पे जाते आते रहती है, ठीक है। अभी सीढ़ियाँ, अपना घर का काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, रेलिंग वगैरह लगने की बची है, यानी काम चालू है। बस ये है कि धीरे धीरे चल रहा है भाई, चलते रहता है। आगे से दिखाता हूँ जो बालकनी है, ठीक है। अभी यहाँ भी रेलिंग लगने की है, तो ये बालकनी रहेगी। और फिलहाल तो यहाँ कुछ नहीं है, ये बैठक है ऊपर की। और ये कमरा भाई बेडरूम है, जो अभी गंदा सा पड़ा है। ये मेरा भाई प्रैक्टिस करता है, अपने बस की तो नहीं है, ठीक है। ये सेकंड बेडरूम। फ़िलहाल यहाँ चिड़िया वगैरह रहती है, और कभी उनको मूड करता है तो ये सिलेंडर रखा है, अपना छत पे ही हम लोग खाना बना लेते हैं, है ना। और ये रही भाई अपनी छोटी सी छत, यहाँ है लेट बाथ।
जो भी अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, और ये आजू बाजू के नज़ारे देख लो चारों ओर के। तो भाई जब मैं यहाँ रहता था तो यहाँ की सुबह की बात ही अलग है, काफ़ी सुकून भरा मतलब माहौल रहता है। तो उसको मिस करते हैं अपन भोपाल में, और कभी कभी सोच में आता है कि यही घर भोपाल में जाता तो क्या बात थी, है ना। पर ठीक है, वहाँ भी अपन बना लेंगे अगर किस्मत में रहा तो भाई अभी हम सामान पैक करेंगे, उसके बाद लोड करेंगे, फिर भोपाल के निकलेंगे। मतलब 12-1 बजने वाला है, यहाँ से निकलते निकलते पहुँचते पहुँचते बज जाएंगे 5-6, यानी कि शाम हो जाएगी। तो अपन आज तो कोई काम करने वाले हैं नहीं ओला उबर पे, क्योंकि आज सामान जमाना धमाने में निकल जाएगा। कल निकलेंगे फिर अपन वापस से अपना ओला उबर का काम करने, है ना। तो कल ब्लॉग नहीं आएगा, अब ब्लॉग आएगा सीधे परसों। तो अभी से बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप बोलते हो कि एक दिन डालता है 2 दिन नहीं डालता है। तो भाई कहीं ना कहीं अटकता हूँ तभी नहीं डालता हूँ, है ना। तो अभी अपन यहाँ का तो हो गया, भोपाल पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं अपन अपने कल के ब्लॉग में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद। Subscribe to my channel.